काहे इतना लंबा चल के हमें लेने आती हो? अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से घर आ सकते ना। इतना सुनसान रास्ता है, कुछ महीने पहले कितना बड़ा हादसा हुआ था यहाँ। ना बाबा, हमको तो बहुत ही डर लगता है। माँ, ऐसा करो, आप हमें साइकिल दे दो। 2 पहिए में चलने का मजा ही कुछ और है। तुमको भी पीछे बैठा के घुमाएंगे हम। अच्छा, पहले जिंदगी तो रास्ते पे आ जाए, तब ना पहिया घूमेगा। पता नहीं तुम्हारे पापा कौन सा फेर में पड़े, ना खेती के रहे ना कोनो और काम काज के। अम्मा, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। दादा दादी ने हमें काहे अलग कर दिया? अंजना बेटा, दादा दादी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरे पापा को और हमको खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना होगा। इसी को तो जिंदगी का इम्तिहान बोलते हैं। एक का इम्तिहान हुआ दादा दादी हवेली में, और बेटा बहू पोती इस फटीचर घर में। बरसात हो जाए तो छत से टप टप पानी गिरता है। बेटा, अपनी किस्मत से इतना नाराज नहीं होते, किस्मत से लड़ना पड़ता है, और जो लड़ता है वही जीतता है। मालूम है। सिर्फ मालूम होने से नहीं होता है, लड़के भी दिखाना पड़ता है। तुम पढ़ लिख कर इतनी बड़ी अफसर बन जाओ कि जिंदगी का ऐसा रास्ता निकालो जिसपे 2 पहिया का साइकिल नहीं, 4 पहिया का कार दौड़ता हो। अच्छा, पीपी वाला? हाँ, पीपी वाला। पीपी। अरे संजना, गिर जाएगी, गोटा फूट जाएगा। हमारी तरफ से 200 की चाल। हमारा 400 का। ये हमारा भी। अब देखते हैं पत्ते, और ये रहे हमारे 3 इक्के। बाजी हम जीत गए हैं, लाओ पैसे। ये ऐसे कैसे हो गया? हमारे पास भी 2 इक्का है, देखो। तो हम क्या करें? एक गड्डी में 4 इक्का होता है। तुम्हारे पास 3 है, हमारे पास 2 है, 5 हो गया है। तो हमको क्या मालूम कहाँ से हो गया? नहीं, तुम बेईमानी कर रहे हो। अरे काहे का बेईमानी कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? नहीं, ये बाजी डिसमिस। हाँ, डिसमिस करते हैं। अरे ऐसे कैसे डिसमिस? नहीं। जब भी हम जीतते हैं तुम लोग बाजी डिसमिस कर देते हो। पापा, चलो। रूपा, चाय बना दो। बिटिया स्कूल से आ गई है, कब तक खेलते रहेंगे? हाँ, अब बंद भी कीजिए। खेल तो बंद हो गया है भाभी जी। हमें बस आपके हाथ का चाय पीना था। हम बस उसी के लिए बैठे थे। दूध नहीं है घर में। क्या बात कर रही हैं? दूध नहीं है? कोई बात नहीं, आज का चाय ना फिर कल के लिए उधार रहा। चलो। ए भाई साहब। हाँ। चाय की उधारी ठीक है। हाँ। अभी जो पैसा जीते हैं ना वो दो। हमारा पहले का पैसा तो है ना तुम्हारे ऊपर बकाया। हाँ। तो उसमें से काट लेना। उसमें से कर लेंगे, क्या होता है? अरे वो हिसाब अलग है, हिसाब अलग है। अरे तुम दे ही नहीं रहे हो, काट लेना उसी में से। अजीब आदमी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमको ना रूपा तुम पे बड़ा तरस आता है। जमींदार दीनानाथ की बहू होके ऐसा फटीचर जिंदगी जी रही हो। धीरज की बजाय हमसे शादी की होती ना तो बड़ा हवेली में राज करती। जबान संभाल के बात कीजिए देवर जी। अरे काहे के देवर जी, हमरा रिश्ता गया था तुम्हारे घर, पर तुम्हारे माँ बाप हमरा टांग देख के हमको अड़ंगी दे दी। धीरजवा तो किस्मत से जीत गया, पर हारे तो अभी तक हम भी नहीं हैं। तुम निकलो यहाँ से। अरे रूपा, तुम्हारा यही तेवर तो हमें पसंद आता है। एक बार आजमा कर देखो, स्वाद में धीरज से 21 हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे कैसे छोड़ दे तुमको? हम छोड़ना चाहेंगे, छोड़ो हमें। मचा। छोड़ो धीरज जी।
इतना मजा मेरी बीवी को हाथ लगाया, तेरी इतनी औकात। हमको मारेगा तू? छोड़ दीजिए। ये हमारी पत्नी है, इससे पहले रिश्ता मेरा गया था। लेकिन बीवी तो हमारी है ना। अरे जुआरी। जय जय, धीरज, बस करो, मैं कहता हूँ बस करो दोनों, हटाओ। बाबूजी ये पहले चुप, तुम दोनों का फैसला मैं आज ही करूंगा। भाई ही भाई का दुश्मन बनेगा, बाहर वाले क्या सोचेंगे खानदान के बारे में? अरे काहे का खानदान बाबूजी, दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए हमको आप लोग, और इनको बता दिए राजा। इसी बात से तो चिढ़ मचती है तुमको हमरा बेटा से। हाँ तो काहे नहीं होगा, ये तो आपका सगा लाडला है, हमसे मतलब ही काहे है आपको? हम तो ठहरे सोते ले, पहले बाबूजी को ले गई, अब बस छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देता है तू। पतंगड़ तो आपने हमारा बना दिया है बाबूजी। अम्मा के गुजरते ही पता नहीं कहां से हिडिंबा रानी को ले आए, और ये इनका कुपुत्र हमारी बीबी की इज्जत पे हाथ डालता है। आपको ये छोटा बात लगता है? कार रोक मर्दा बे, हम बोले ना, ये उल्टा खुद हमको सिग्नल दी थी, और हम भी साला बहक गए इसके जाल में। बाबूजी, कोई आपके सामने हमें कैसे ऐसे बोल सकता है? ज्यादा सती सावित्री मत बन, हमरा बेटा का झूठ बोल रहा है। चुप रहिए बाबूजी, हम बता दे रहे हैं, इनकी जुबान बंद करवा दीजिए, वरना ये दोनों माँ बेटवा का ना ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम। बस करो ये रोज रोज का उड़दन। ये उड़दन अब कभी खत्म नहीं होगा बाबूजी, काहे कि आपने बीज ही ऐसा डाल दिया है। हमको हमारा हिस्सा दीजिए और खत्म कीजिए टंटा। अच्छा, एक घर तो दे दिया, अब कौन सा हिस्सा मांग रहे हो? जमीन में हिस्सा चाहिए। और बाबूजी अगर आपने देर की ना, हमको सब मालूम है कि हमको क्या करना है। 21 बीघा जमीन है हमारे पुरखों का, जिसमें से 11 बीघा जमीन नहर के उस तरफ है, बाकी बची 10 बीघा जमीन दूसरी तरफ। हाँ तो ये जो 10 बीघा जमीन है ना दूसरी तरफ वाली, ये आप रखिए जयचंद के लिए। हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन चाहिए बाबूजी। खैरात में आता है क्या 11 बीघा? बाबूजी हम कह रहे हैं 11 बीघा वाला हिस्सा हमरा है, इसको देना तो 10 बीघा दे दीजिए। बाबूजी हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन ही चाहिए, काहे कि हम पहले से झोपड़ी वाला पुराना मकान लेकर बैठे। हमको चू समझाओ का? चुप करो, अगर तुम दोनों झगड़ा करते रहे ना तो हम तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर देंगे, समझे? देखो भाई, एक न एक भाई को तो गुंजाइश करनी ही होगी ना। प्यार मोहब्बत से मामला सुलझ जाए ना तो अच्छा है। सुनो, हम तुम लोगों को 3 दिन का वक्त देते हैं, सोच लो, और 3 दिन में जवाब दो हमें, फिर हम जो फैसला करेंगे तुम दोनों को मानना पड़ेगा। जाओ यहां से। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। संजना बेटा, पढ़ाई हो रहा है? बेटा, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा दादा दादी के पास गए हैं। और माँ कहाँ गई है तुम्हारी? माँ भी। छोड़ेंगे नहीं, उसको बता रहे हैं। संजना चलो बेटे। लुका कर लोगे? अरे शुरू करें? नहीं यार, मूड नहीं है। नहीं, तुम्हारा हम अभी मूड ठीक करके देते हैं। ये देखो, आज असली चाय लेके आए हैं। ये सब दबाओ, ऐसा करो, तुम लोग ये रुको, हाँ। हम कपड़ा बदल के आते हैं, फिर भागने चलते हैं, है ना? रुको यार। अरे रूपा, कपड़े लाओ यार हमारे। सुनिए ना, आप मत जाइए इन लोगों के साथ, ये लोगों का संगति में रहते हैं ना, इसलिए बाबूजी आप पे भरोसा नहीं करते। आप काहे अपना आदत बिगाड़ रहे हैं? कितनी बार बोले ना तुमको, मास्टरनी मत बना करो ज्यादा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, खाली रहकर ना आपको एक ताश का आदत लग गया है। देखिए, अगर 10 बीघा जमीन भी मिल रहा है ना, तो उसको लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दीजिए।
छोड़िए ये सब। हम क्यों कम ले जमीन उस जयचंद से? हैं? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? हो कहीं ऐसा तो नहीं 11 बीघा वाला जमीन जयचंद को दिलवाने का इरादा है तुम्हारा? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? बोला तो जयचंद था कि तुम सिग्नल दे रही हो उसको। कुछ तो सच्चाई है इसमें लग रहा है। बस कीजिए। आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? काहे ना सोचे भैया, हैं? आखिर तुम्हारे माँ बाप के पास उसी का तो रिश्ता गया था ना, और बांध दिए तुमको हमारे पल्ले। क्या पता दिल्ली दिल्ली में मोहब्बत चल रही हो। छी! आपके लिए हम अपनी जिंदगी का हर खुशी दांव पे लगा दिए, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं। अरे धीरज, अरे आ जाओ भाई, लेट हो रहा है। आ रहे हैं। और ज्यादा रोने की ना नौटंकी ना क्या करो हमारे सामने। कपड़ा बदलने जा रहे हैं। ये ले मेरा इक्के का जोड़ा। किस्मत खराब ही होती जा रही है। एक को बाजी नहीं जीतते हैं। अरे चंदू भाई, मैंने तो सुना है कि जो मोहब्बत में हारते हैं वो जुए में जरूर जीतते हैं, लेकिन तू तो दोनों जगह हार रहा है। अरे गन्नू भाई, वो मोहब्बत थोड़ी था, वो तो सौतेले भाई का मुआवजा मिला था। सही कह रहा है। क्या बोलो? अगर हमारी बीवी के बारे में कुछ बोले ना तो जान लेना तुम। अरे क्या कर रहे हो धीरज भाई, तुम कितना जल्दी गुस्सा में आ जाते हो। सारी बोल दे, सारी बोल दे। अरे वो क्या है ना, हम तुमको थोड़ा गर्म कर रहे थे। साला तुम इतना ठंडा ठंडा खेल रहे थे कि मजा ही नहीं आ रहा था। एक और बाजी हो जाए? हाँ? हो जाए। ठीक है। हमारी 500 की चाय। हमारी 1000। हमारी 2000 की। हमारी 5000। अरे पहले पैसे तो डाल। कह रहे हैं तो डाल देंगे, बताया तो पैसा खत्म हो गया है। नहीं नहीं भाई, उधारी का दांव नहीं चलेगा। पैसा खत्म समझो तुम्हारा गेम खत्म। पैसा कैसे खत्म है? कह रहे हैं ना डाल देंगे। विश्वास नहीं है काम पे? विश्वास कैसे करे? पहले का पैसा दिए तुम हमको। अरे कहे तो बाबा दे देंगे। हमारा बाप हमारा हिस्सा हमको देगा, हम तुमको दे देंगे। चल दिया तुझे 5000 रुपए की उधारी, और ये रही मेरी 10,000 की चाल। हमारा पैक है। हमारी 15,000 की। अरे चंदू, लगता है मोटे पत्ते आ गए इसके पास। चल कोई नहीं, तुझे हराने के लिए ये मेरी भी 15,000 की चाल। 30,000 से जो ये लो मेरे पत्ते। देख भाई धीरज, पहले के 50,000 और आज के 50,000 मिलाकर पूरे 1 लाख हो गए हैं। आज से तू हमारा 1 लाख का कर्जदार है, याद रखना। वो भी 1 लाख हमको चाहिए जल्दी। हाँ, कुछ करता हूँ। रात कहाँ हो गया? इसलिए क्योंकि रात हुई है तो रात हो गई है। अबे चलो खेलते हैं और जुआ। अरे कितना खेलोगे, पैसा वैसा भी तो नहीं अब तुम्हारे पास। क्या बोल गए? बहुत पैसा है हमारे बाप के पास। ए रूपा भाभी, कोई है घर में? अरे क्या हुआ इनको? अरे अब क्या हुआ? अरे बहुत पी लिए हैं भाभी जी। आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे इनको। एक ठो बात बोलना था। बोलिए। वो जयचंद ने ना सही नहीं किया आपके साथ। हम होते ना उसका हाथ काट देते धीरज भैया की जगह। अरे उसने आपको हाथ कैसे लगाया? आप लोग जाइए। हम पूछे भाभी, हमको भी ना एक कहानी मालूम पड़ा है क्या मालूम पड़ा है?
कि आप ही जयचंद भैया को सिग्नल दी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, निकलिए आप लोग, निकलिए। अरे नाराज काहे हो रही हैं भाभी आप? वैसे हम दोनों भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का? हाँ, निकलिए यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखे ना तो टांग तुड़वा देंगे। निकलिए। देखो कह रहे थे करा लिए ना बेइज्जती। भाऊजी ऐसी नहीं है, हम कह रहे थे। उदास क्यों? तो तुमको रानी बना के रखना चाहते हैं। सच? हम ना बहुत मेहनत करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए और संजना के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब हमारी उम्मीद तो नहीं तोड़ेंगे ना? अरे रूपा, अरे रूपा, नींबू पानी वानी दो यार, सर दर्द दे रहा है। माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अरे इसे गले में पहनते हैं, कितनी बार बोला है हमने। चलो स्कूल जाना, हम लेने आएंगे, ठीक है? बाय पापा। रूपा, क्या हुआ? रूपा, तुम ना हमको माफ कर दो। कल गुस्से में न जाने का कह गए तुमको। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, हमको उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क आपकी बातों से पड़ता है कि आप भी हमको गलत समझते हैं। नहीं, तुम सही कह रही हो ना, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं। लेकिन अब नहीं, अब ना मेहनत करेंगे, नौकरी करनी हो, खेती करनी हो, चाहे जो करना हो, और ये सब शराब जुआ सब बंद कर देंगे। हमको तुम्हारे लिए और बिटिया के लिए कुछ करना है यार। आप अपना भला सोचेंगे ना तो हम सबका भला खुदा ही हो जाएगा। हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा सुनो, देखो नया शुरुआत करने को सोचे हैं, उसमें हमें मदद करोगी? हाँ, आप बोले ना। कहा है ना कि ये मंगलसूत्र हमको दे दो, हाथ में पैसा नहीं है, इसको गिरवी रख के थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा तो हम कुछ कर। हमारा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। अब ई के लिए हमसे अभी इतना अच्छा बात किए। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको समझ नहीं पा रही तुम, हमारी बात समझो। हमारा जैसे हिस्सा मिल जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र भी छुड़वा लाएंगे और तुमको ना एक बाली अलग से देंगे सोने की। नहीं, हम आपका फितरत में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका ये जुआ का फितूर में ना, आप पहले हमारा सारा गहना बेच चुके हैं। हम ये नहीं देंगे। ऐसा बात नहीं है रूपा, हम आपको अपना मंगलसूत्र नहीं देंगे। मतलब प्यार से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कह दिए ना, नहीं मिलेगा आपका मंगलसूत्र। अच्छा तो हम ले लेंगे। छोड़िए, कहे ना छोड़िए। हमारा, ये हमारा निशानी है ना, हमारे काम नहीं आएगा, किसके काम आएगा? हमारा मंगलसूत्र वापस गया।
प्यार से बात समझ में नहीं आता है। साला मंगलसूत्र भी ले लिया और पैसा दिया 30,000। 30 का 60 बनाएंगे आज इसको। अबे बड़ा पैसा है बे तुम्हारे पास, कहाँ हाथ मारा? दे हमारा 1 लाख रुपया दे। अबे छोड़ना। अरे पैसा दे। अरे उठा गुंडाई है, पैसा दो हमारा। गुंडाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको हमारा पैसा चाहिए। हट चलो हट। हमारे भैया को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे भैया से 1 लाख रुपया लेना है हमको, पूछो इनसे। हाँ, हमारा कर्जदार है तुम्हारा भैया, पूछ लो। क्या भैया आप कर्जे में हैं? तुम्हारा मुझसे बड़ा भैया भैया शायद नजर आ रहा है। भैया भैया मत बोलना हमको। अरे बाबूजी तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करना है। बहुत हो गया तुम लोगों का भरत मिलाप। हमको हमारा 1 लाख रुपया अभी के अभी चाहिए, ये तो जाके तुम्हारे बाबूजी से ले लेंगे। चल चल तू। रुक भैया, इनको रोकना पड़ेगा। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि आप 1 लाख रुपए जुए में हारे हैं तो जमीन तो पक्का गई आपके हाथ से। तो हमको इससे कहा, हमको हमारा 1 लाख रुपया चाहिए। इन लोगों को रोकने का एक इलाज है हमारे पास। क्या इलाज? इन लोगों के पैसे तो हम दे देंगे, पर बदले में आपको हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा। कैसी शर्त? देख धीरज, पैसा तो इन लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे इस नोटरी पेपर पे साइन करना होगा। चल साला, गुलमाल करेगा हमसे? हैं? तू समझा हमको? अबे चू तो तभी हो जाएगा जब तेरे हाथ से जमीन जाएगा। और इस पे तो बस इतना लिखा है कि तू खुशी से 11 बीघा जमीन हमको दे रहा है और 10 बीघा जमीन खुद रख रहा है। बकवास बंद कर। वही 11 बीघा जमीन तो हम लेंगे ही लेंगे, और अगर हमारा बाप भी हमारा हक मारने का कोशिश किया ना तो उसकी गर्दन तो काटेंगे ही काटेंगे, साथ में तोरी गर्दन भी काट देंगे। हमरा गला काटेगा? अरे अभी काट देंगे तुमको। अभी काट दिए ना तो पूरा 21 बीघा हमरा हो जाएगा। देख जयचंद, इसको मारना है ना मार दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, लेकिन हमको हमारा 1 लाख रुपया अभी मिल जाना चाहिए। बकवास बंद करो। साला तुम लोग हमारे दोस्त हो क्या? उसके साइड हो गए हो? वे जब जुआ ही किसी का नहीं हुआ तो जुआरी किसके होंगे? देखो, अगर बाबूजी को पता चला ना कि तुम हमको मारे हो तो जमीन तो बेटा तुमको भी नहीं मिलेगी। साला काट तो हम अपने बाप को भी दें, लेकिन जेल कचहरी के चक्कर में कौन पड़े? प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं, समझ जा। जोर जबरदस्ती करके प्यार मोहब्बत का बात करता है? जब मर्द का बच्चा है तो आना अखाड़े में अकेले। साला तेरा यही प्रॉब्लम है, हर वक्त मारपीट की बात। अरे मारपीट के अखाड़े से अच्छा तो जुए का भी साथ है। मतलब कहना क्या चाहता है? मतलब ये कि तुझे अपनी किस्मत पे भरोसा है तो चल लगा दो। अगर तू जीता तो मैं साइन करूंगा और इनका 1 लाख रुपए भी दूंगा, और मैं जीता तो तू साइन करेगा। बोल मंजूर है तो कर ले बंटवारा जुए की बिसात पर। क्यों, सही है ना? हाँ। देख धीरज, 52 पत्तों का बवाल खेल। तेरी मेरी किस्मत में 3-3 पत्ते, जर जोरू जमीन। चल देखते हैं है किसकी। शो कर। तू भी करना। ये रहा मेरा अट्ठा, ये रहा मेरा बादशाह, ये दूसर का भी अट्ठा, ये रहा मेरी बेगम, और ये रही बेगम, और ये रहा मेरा गुलाम, और साथ में कलर भी। देखा धीरज, असल में रूपा की मोहब्बत में मैं ही हारा था, तभी जुए में जीत गया। और वो शेर भी तो है ना, इश्क में हारा जुआ हमेशा जीतता है। अब ये 11 बीघा जमीन हुई मेरी। चल साइन कर। मुसीबतें न्योता देकर नहीं आती, लेकिन ये मुसीबत नहीं, तूफान था जिसमें एक औरत की अस्मिता दांव पे लगी थी। ये औरत रूपा। उसकी लाचार जिंदगी का ऐसा खूनी खेल था जिसके बिसात पे लालच के पासे लुढ़क रहे थे, और रूपा को एहसास तक नहीं हुआ कि इन पासों पे लिपट कर उसकी जिंदगी एक जुआ बन जाएगी। जुआ एक ऐसा गंदा खेल है, एक ऐसी लत है
जिसमें अपराध अपने चरम पर होता है। और यहां पे भी था एक मौका देने वाली कहानी का एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसकी सच्चाई रंगीनियां खड़े करने वाली थी। ये इंसानी फितरत का एक ऐसा डरावना फितूर था जिसमें जिंदगी अपना अस्तित्व खो रही थी। आखिर ये सब कहां से शुरू हुआ? आखिर रूपा की जिंदगी ने कौन सा दर्दनाक मोड़ दिया? इसे समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी लौटता हूं। धीरज, तुझमें इतना दरिया दिली कैसे आ गया जो तू जयचंद को पूरी की पूरी 21 बीघा जमीन देने को राजी हो गया? क्या बोल रहे बाबूजी? ये तो हमसे लिखवाया था कि 11 बीघा इसको मिलेगा, 10 बीघा हमको। अरे भैया आप कंफ्यूज हो गए क्या फिर से? अरे कंफ्यूज के बच्चे, क्या खिचड़ी पका रहा है? बाबूजी बहुत कमीना इंसान है, हमको धोखा दिया ही। झूठ काहे बोल रहे हो भैया? और बाबूजी आप ही तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करने को, तो हो गया बंटवारा। हो तो इसको बंटवारा कहते हैं। पूरे के पूरे 21 बीघा जमीन तू हड़प जाएगा तो फिर इसको क्या मिलेगा? बाबूजी 10 लाख। 10 लाख? हाँ बाबूजी 10 लाख। धीरज भैया के सर पे कर्जा है 10 लाख का, वो हम चुकाएंगे। 10 लाख का कर्जा? कैसा 10 लाख? 1 लाख है, 1 लाख। 1 लाख नहीं 10 लाख है। लो लेनदारों को सोच लो। बाबूजी को बता दूं किस बात का खर्चा है? अभी ने तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बता दे। क्या कर? छोड़ छोड़। बाबूजी हम बताते हैं किस बात का खर्चा है इन पे। ये गन्नू और चंदू से 10 लाख रुपए जुए में हार गए हैं और वही हम देंगे, और उसी बात पे 21 बीघा हमारे नाम कर रहे हैं ये। कमीने, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे क्या? अरे मेरे बच्चे को खून आ रहा है, मेरे बच्चे को। क्या किया आपने? अरे मेरा बच्चा। क्या तू? बाबूजी धोखा दिया हमको। तो क्या जान ले लेगा उसकी? अरे हमारी बात तो सुनिए बाबूजी। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम सब समझ गए, तू पुरखों की 21 बीघा जमीन को भी जुए में हार जाएगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, छुआरी कहेगा। आओ ले जाए। लेकिन बाबूजी हमको हमारा हिस्सा चाहिए। चुप, दूर हो जा मेरी निगाह। चलिए। उसको अच्छा बेवकूफ बना दिए हमने। 1 लाख रुपया मिल जाएगा। बेवकूफ दिखता भी है, सारा बेवकूफ है भी। चलो धीरजवा का आवाज निकाला बे। दोस्ती के नाम पर गद्दारी। अरे काला है, मार डालो मत दोनों को। अरे लोग भागता कहाँ है? जयचंद भाई, अरे बचाओ जयचंद भाई, बचाओ। ये क्या बवाल कर दिया इसके साथ? गनुआ चंदुआ, साले दोनों मरेगा तू लोग। अच्छा हुआ तू भी मिल गया साथ में, तीनों को मारेंगे आज। साले काहे मारे इनको? अगला क्या क्या? अगला गए? अच्छा हुआ तू मिल गया, तूने हमारा जिंदगी बर्बाद किया है ना, तुमको भी मारेगा। गन्नू चंदू पकड़ साले को। हमको मारेगा साले? तुझे पहले ही खत्म कर देना था, टंटा ही खत्म हो जाता। काटेंगे तो हम तुमको, तुमने जिंदगी बर्बाद की हो। जयचंद साले अब तू गया। तू हमको मार देगा ना, जेल चला जाएगा, फिर तेरी 21 बीघा जमीन का सुख कौन भोगेगा? बोल। साला खुद ही मान गया कि वो 21 बीघा जमीन हमारी है, लेकिन तू खुद हारा था हमसे। छल गया था तुम। अरे इतना घमंड है ना अपनी किस्मत पर, तो एक दांव और लगा ले। एक दांव? तेरे पास बचा क्या है दांव लगाने को? बहुत बड़ा दांव बचा है, बहुत बड़ा दांव, जिसके लिए तू अपनी पूरी 21 बीघा जमीन दांव पे लगा देगा। ऐसा का दांव है तेरे पास? रूपा, हाँ,
हम ये 21 बीघा जमीन के लिए अपनी बीवी रूपा को भी दांव पे लगा सकते हैं। खा बग गया बे। बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। बहुत पसंद है ना रूपा तुमको, है? और ये दोनों भी दीवाने हैं ना उसके। हाँ, हैं? हाँ, हाँ। हाँ, तो अब लगा दांव। अगर तुम जीते ना तो रूपा और जमीन दोनों तुम्हारी, और अगर हम जीत गए तो पूरी पूरी 21 बीघा जमीन हमारी। खेल लो भैया, खेल लो, हम हैं आपके साथ। हाँ भैया, चल मंजूर है। अब तो रूपा मेरी। एका बना ली माँ। ये मंगलसूत्र है। अभी सोने का हो या धागे का, है तो सुहाग की निशानी ना। तुम्हारे पापा भी थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन जैसे भी हैं है तो हमरे। हम उनकी ना सारी कमी को दूर कर देंगे। हारेंगे नहीं कभी हम। तुम कहाँ चलिए बस्ता लेकर? हम आंगन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। जयचंद, इस बार हम हारने वाले नहीं। रूपा को दांव पर लगा के तुमसे पूरी पूरी 21 बीघा जमीन जीतने वाले हैं। लेकिन धीरज, हम ये दाव रूपा के लिए खेल रहे हैं। रूपा ने हमें ठुकराया था। आज रूपा को तुमसे जीतेंगे चूमे के बिसात पे। अबे गन्नू, हाँ ये तो महाभारत का धारावाहिक हो गया बे। हाँ बे, सही कह रहा है। वहां पासे थे, यहाँ पत्ते हैं। सही कहा इसने। 52 पत्तों का ये खेल आज रूपा की और मेरी दोनों की किस्मत बदलेगा। और याद रखना, इस बार किस्मत का रंग जुदा होगा। लेकिन धीरज, तू तो जानता है किस्मत का सिकंदर मैं हूं। 52 पत्तों का बवाल खेल और हमारी किस्मत के 3 पत्ते, जर, जोरू और जमीन। चल देखें किसकी है। कहा था ना हमने, किस्मत का रंग बदल देंगे। लेकिन मैंने भी कहा था किस्मत का सिकंदर मैं हूं। शोकर। कहा था ना, रंग बदल गया। और मैंने भी कहा था ना, तेरी बेगम मेरी हुई। ए गन्नू चंदू, हाँ। क्या बोला था? महाभारत? तो जाओ मेरे दुस्ताशनों, बाल पकड़कर खींच लाओ द्रौपदी यानी मेरी रूपा को। जो आज्ञा महाराज, भी लेकर आते हैं। चल वे, चल। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका। क्या हुआ माँ? वो बहुत रात हो गई है, तुम्हारे पापा नहीं आए अभी तक, तो चिंता हो रही थी। माँ, हम बाजार जाके दे के आए। अरे नहीं नहीं, देखो बहुत रात हो गई है ना, तुम अंदर चल के पढ़ाई करो, ठीक है? लाओ तुम्हारा बस्ता दो हमको। आओ। हम ना तुम्हारे पापा को देख कर आते हैं। तुम घर से बाहर मत जाना, ठीक है?
जुए को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले कई किस्से कहानियां हमने सुनी होगी। महाभारत के चौपाल से लेकर अवध की शतरंज और दिल्ली की कबूतरबाजी तक, बड़े बड़े कसीनों से लेकर चौराहों पर बिखरती 3 पत्ती का खेल। हर दौर में ये जुआ यही हकीकत बयान करता है कि जुआ ना किसी का हुआ है ना कभी होगा। इंसान और परिवार का जुए की भेंट तो बड़े बड़े साम्राज्य चढ़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, रास्ते पर भीख मांगने लगे हैं। तो क्या यहाँ भी वही इतिहास दोहराने वाला था? हाँ, ये केस ये एक नया इतिहास लिखने वाला था। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी लौट रहा हूँ क्राइम फाइल्स पर। अंदर कैसे आ रहे हो तुम लोग? हाँ, निकलो यहाँ से, हमको तू अपनी जिंदगी से अब कभी नहीं निकाल पाएगी रूपा। मेरा हाथ छोड़ो। तुझ पर ना हमारा पूरा हक है। चल, तेरी बर्बादी का न्योता लेकर आए हैं। हाथ कैसे लगाए तुम हमको? हाँ, निकलो, निकलो यहाँ से। इश्क, जंग और जुए में सब जायज होता है रूपा रानी, कैसे निकल जाएं? आज तो मोहब्बत के भी साथ पे नफरत की बाजी लगी है रूपा। अरे चंदू, पकड़ इसको पीछे से। हमको छोड़ो, छोड़ो। तुम सोच हमने पास बताना। छोड़ो मत। फड़फड़ा रही है ये, तो बचने वाली नहीं है। और बिल्ली शेर को काटेगी, तेरा तो चटवा ही दबा दूंगा मैं। चल छोड़ो, चल। हम कह रहे हैं, छोड़ो अरे छोड़ो। अब हम तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे, तुम मेरी जागीर है। अरे यार क्या बताऊं, वही पुराना राग। वो दोनों बेटे हैं ना मेरे, आपस में झगड़ते रहते हैं। हाँ यार, वही पुरखों की जो प्रॉपर्टी है ना, 21 बीघा जमीन। अरे तेरी नहीं सुनेंगे यार। 1 मिनट में तुझसे बाद में बात करता हूँ। दादाजी, संजना, दादाजी, क्या हुआ बेटा? वो माँ को मार देंगे। कौन माँ को मार देगा बेटा? छोड़ो हमको। वो 2 आदमी बड़े गंदे, पापा भी घर पे नहीं आए। आप माँ को बचा लो। जल्दी चलो। अच्छा, कितना चिल्ला रही है। रूपा, रूपा, क्या हुआ तुमको? हमने तो कर दिया, हरकत करने की कोशिश की। मार के उसको। हम सब सही कर देंगे। हम कह रहे हैं ना, सब संभाल लेंगे। धीरज, आओ, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? कौन परेशान किया बहू को? कोई तो नहीं। पर संजना तो बोल रही थी कि कोई 2 आदमी बहू को। अरे कौन 2 आदमी? हम तो अभी कर रहे हैं। कुछ नहीं बोल रही रूपा। क्यों रूपा? हाँ बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। पर बाबा, वो आदमी माँ को। अरे संजना ना मजाक कर रही होगी। बेटा संजना, हम दादाजी हैं तुम्हारे, तुम्हें हमसे मस्करी नहीं करनी चाहिए थी ना। दरअसल बाबूजी, क्या हुआ कि दोपहर में गुस्से में आप बोल दिए ना कि हमसे नाता नहीं रखेंगे। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए ऐसा मजाक की होगी। देख, हमने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन तू हमेशा हमको और जयचंद को कोसते रहता है। यहाँ तक कि तूने उसका सर भी फोड़ दिया, वो भी हम भूल गए। चाहे संजना ने हमारे साथ मस्करी किया हो, लेकिन बहू को खतरे में जानते हुए दौड़ते चले आए हम। लेकिन हम अभी भी कुछ नहीं भूले हैं। 2 बेटों के होते हुए भी
हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई औलाद ही नहीं है। बाबूजी आप ऐसा काहे को बोल रहे हैं? बस बस, अब हमें और बात नहीं करना। बेटा संजना, हम तुम्हारे दादाजी हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमको हमसे मस्करी नहीं करनी चाहिए बेटा। संजना तुम ऐसा करो ना, आज तुम दादा दादी के साथ जाओ और वहां खूब खेलना। ना बेटा हम कह रहे हैं ना, जाओ। संजना बेटा अच्छा, हमारे साथ आना। हाँ बहू, अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा बेटा चल। हम सब ठीक कर देंगे, है ना? धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ रूपा, हम कहां से कहां किस्मत मोड़ खाई हमारी। पर देख, आखिरकार तुझे जुए में जीत ही लिया ना हमने। जुए में? पूछ अपने पति से। धीरज जी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? धीरज जी, हम हमसे कुछ पूछ रहे हैं। सही कह रहा है, हम हार गए हैं तुमको जुए में। अब तुम इसकी हो। धीरज जी, धीरज जी आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी काला धागा को मंगलसूत्र समझ के अपने गले में रखे, अपना सोना का मंगलसूत्र भी भूल गए और आप इतना घिनौना काम कर दिए। अब ऐसा काहे किया धीरज जी? छोड़ो, घिनौना? सबसे ज्यादा घिनौनी तो तुम हो, खूनी हो तुम। ए जयचंद, जो करना जल्दी से कर, हम बाहर हैं। धीरज जी, धीरज जी! हमारे पास मत आना, हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना। देख रूपा, अब हमें ही है जो तुमको बचा सकते हैं और इसका लाज भी ठिकाने लगा देंगे। बस एक बार हमारी हो जाओ। हमको हाथ कैसे लगाए तुम? हाँ? हाथ कैसे लगाए तुम हमको? हमको मारेगी तू? ए गन्नो, साड़ी खींच इसका, चीर हरड़ कर इसका। देखते हैं इस कलयुग में कौन सा ऊपर वाला बचाने आता है इसको। खींच साड़ी। ठीक है भैया। आना मत अपने पास। दादाजी, हाँ बेटा क्या हुआ? माँ के साथ कुछ गलत होने वाला है, आप प्लीज वहाँ वापस चलिए। रूपा, क्या किए? पागल हो गई क्या? वो ऐसे नहीं मानेगी। काकी तुम पीछे हटो। अरेस्ट कर लो उसे और अंदर चेक करो कहीं कोई बॉडी तो नहीं पड़ी है। क्या हुआ मेरा बच्चा? देख लीजिए बाबूजी, आपके दोनों बेटों ने हमरा का हाल कर दिया। आपकी बहू का सारा इज्जत, लाज, शर्म सब खोल के रख दिया। अब आप भी हमको बिना पर्दे के देख ही लीजिए। सब
जानते थे ना आप लोग, फिर भी अंधे बने रहे। अपने बेटों की कमी जानते थे ना। इसका भुगतान कौन करेगा बताइए? अपनी बेटी संजना, अब इसका क्या होगा बताइए? हमको जवाब दीजिए। ये कहानी सिर्फ एक रूपा की नहीं है। हमारे समाज में आए दिन रूपा जैसी अनगिनत महिलाओं के साथ बहुत सारी ज्यादती होती है। इसे देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पट्टी शायद हमारे पूरे समाज की आंखों पर बंधी? पुलिस बल कम है 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से, तो हम लोगों को तो भी निकलना होगा। मनुष्य कहलाएंगे, पुरुषार्थ तो दिखाना होगा, तभी पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। भगवान राम तो कहलाते थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? पुरुषों में उत्तम। वरना आने वाले समय में नासुर बनकर हमें ही ले डूबेगा ये जो कुछ भी हो रहा है। इसी विचारधारा के साथ मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। लोग क्या क्या नहीं करते हैं अपनी बीवी के लिए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऋषभ, शिवानी, स्कूल बैग रेडी है तुम लोगों का? सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है, नौकरानी बना के रखा है। हाँ मम्मा कर रहे हैं। कस्तूरी, कस्तूरी, क्या है? अरे मेरी टाई नहीं मिल रही है। अरे वहीं रखिए, ध्यान से देखिए। अरे नहीं मिल रही है बाबा, जल्दी आओ। आ रही हूँ बाबा। नौकरानी हूँ ना मैं इस घर की, सारे काम मुझसे ही करवाते रहो। अरे यही तो रखी थी बेड पे, कहाँ गई? मैंने कितनी बार बोला नहीं मिल रही है। ये क्या है? हाँ, जल्दबाजी में भूल गया। तो फिर आज क्या डेट है वो भी भूल गए होंगे आप? क्यों, क्या है आज? मुझे पता था कि आज की डेट आपको कभी याद नहीं रहती है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनो तो, मुझे सब पता है आज क्या है, लेकिन तुम्हें तो सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहुत सारा प्लान करके रखा था मैंने। अच्छा, हाँ। क्या है सरप्राइज? मैं आज तुम सबको इस एरिया की सबसे फेमस बिरयानी खिलाने ले जाने वाला था। एनिवर्सरी पे भी बिरयानी खिलाएगा ये? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। अरे अंजलि, तुम? हाय। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तू बता? आज ये एनिवर्सरी वाले दिन ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अब मैं इसको क्या बताऊँ, क्या हो गई है मेरी जिंदगी। क्या एनिवर्सरी है यार, शादी के 11 साल हो गए हैं। लेकिन इन 11 साल में राकेश को एक बार भी हमारी एनिवर्सरी याद नहीं रही है। वो आदमी ना बस हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहता है। कभी कभी लगता है कि सब के सब छोड़ के निकल जाऊं यहाँ से। तो ये है आपका एनिवर्सरी सरप्राइज। हाँ, अरे मैं कितनी खुश थी कि चलो ठीक 11 साल बाद ही सही इस आदमी को हमारी एनिवर्सरी तो याद रही। कस्तूरी, इसमें बुराई क्या है? ये रेस्टोरेंट इस एरिया की सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। कौन? अरे कौन लेके आते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ को, वो भी एनिवर्सरी पे? अरे मुझे लगा था कि कोई अच्छा सा गिफ्ट ला करके दोगे, या फिर मुझे किसी 5 स्टार होटल में लेके जाओगे कैंडल लाइट डिनर पे। लेकिन नहीं, जैसे तुम अनरोमांटिक हो ना, वैसे ही बोरिंग तुम्हारी चॉइस भी है। यार ये रोमांस मुझे पता नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ इस रेस्टोरेंट की बिरयानी जैसी बिरयानी ना तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। अरे इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे एक बार टेस्ट तो करो, फिर तुम मुझे बताना ये रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं। इस जगह पे कुछ अच्छा होगा तो मैं बोलूंगी ना। गुड इवनिंग सर। ओह, आपका ऑर्डर?
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने रेस्टोरेंट की जो सबसे स्पेशल बिरयानी है ना, वो हमारे लिए लेके आइए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ये कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? हाँ, मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है यहाँ पे। तुम ना सिर्फ नाम के हस्बैंड हो, मेरी पसंद नापसंद इसका कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और तुम्हें मेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे? इसे एफर्ट्स कहते हैं? हाँ, अरे अगर तुम्हें याद होता कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम अच्छे से शुरुआत कर सकते थे ना। अच्छे से क्या होता है? अच्छे से जैसे तुम मुझे सुबह सुबह विश करते, या फिर मुझे थैंक यू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू। लेकिन आप कौन? मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, आदिल खान। ओहो, आदिल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर। हैव अ सीट प्लीज, प्लीज बैठिए। थैंक यू। यस यस प्लीज। सीखो इनसे, ये सिर्फ रेस्टोरेंट के एक ओनर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छे से पता है कि एक औरत का दिल कैसे जीता जाता है। ऐसे गुलाब का फूल तुम भी तो मुझे दे सकते थे ना सुबह सुबह। कस्तूरी, तुम क्या बोल रही हो? क्या गलत बोला मैंने राकेश? हाँ, अरे जो तुम एफर्ट्स आज कर रहे हो तुम स्टार्टिंग से कर सकते थे ना। अब सॉरी मैम, आपकी बात काटने के लिए। राकेश सर, मैम आपसे थोड़ी नाराज लग रही हैं। हमें लगता है कि मैम को खुश करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे। चलिए मैम के कैंडल लाइट डिनर की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, ताकि आप दोनों की ये शाम और भी हसीन हो जाए। लाइट्स ऑन, वेटर। थैंक यू। लीजिए राकेश जी, आपकी रोमांटिक टेबल तैयार है। अब आप ये शाम और बिरयानी का मजा खुल कर ले सकते हैं और जी भरकर अपनी वाइफ की आंखों में देख सकते हैं। कहते हैं कि कैंडल लाइट में महबूबा की आंखें और भी ज्यादा नशीली हो जाती हैं। वाह आदिल जी, रेस्टोरेंट चलाना तो कोई आपसे सीखे। मतलब अब मुझे पता चला कि आप इतने फेमस क्यों हैं। क्या बात है आदिल जी, रेस्टोरेंट चलाने में और लोगों का दिल जीतने में, दोनों में ही आप काफी माहिर हैं। थैंक यू सो मच मैम। अब आप लोग खाना एंजॉय कीजिए और मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता हूँ। एंजॉय। आदिल जी, आपके वेटर ने बोला कि हमारा कोई बिल नहीं है। जी हाँ, सही बोला उसने। आपका आज का डिनर हमारे तरफ से, आपको और मैम को एनिवर्सरी का तोहफा। लेकिन आदिल जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्लीज बिल बताइए, मैं बिल पे करना चाहता हूँ। अरे मैम, आप समझाइए ना सर को। अरे रिश्ते शुरू होते वक्त पैसे वैसे नहीं देखा जाता। और वैसे भी आप लोगों की ये फर्स्ट विजिट है। अब मान जाइए ना राकेश, अब आदिल जी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैम, आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। जब आप यहाँ आई थी तब आपको ये हमारा रेस्टोरेंट कुछ खास नहीं लगा था? ये कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? हाँ, मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है यहाँ पे। अब आपका क्या ख्याल है? तो वो आपने सुन लिया था, राइट? आई एम सो सॉरी एक्चुअली, मेरा मूड ना थोड़ा ऑफ था इसलिए। लेकिन आप यकीन मानिए आदिल जी, आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये एनिवर्सरी मेरी लाइफ की सबसे यादगार एनिवर्सरी है। थैंक यू राकेश, मुझे यहाँ लाने के लिए। कस्तूरी, मैंने कहा था ना, ये रेस्टोरेंट तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक कहा था आपने। आदिल जी, आप होम डिलीवरी भी करते हैं क्या? जी हाँ सर, ये रहा हमारा मेन्यू कार्ड। ओके। और मैम, आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट
हमारी स्पेशल बिरयानी की रेसिपी। ओह, थैंक यू सो मच। वैसे आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान है आदिल जी। बहुत बहुत शुक्रिया कस्तूरी जी। चले राकेश? हाँ हाँ। हाँ ओके, चलती हूँ मैं। बाय आदिल जी। यू मोस्ट वेलकम। ओफो, आजकल टीवी में भी कुछ अच्छा आता ही नहीं है, सब बकवास। अरे यार, क्या बोरिंग लाइफ हो गई है मेरी। जब देखो बस काम काम और बस काम। क्या पता जिस इश्क की तलाश आप अपने घर में कर रही हो वो शायद आपको मुझ में मिले। आपकी खूबसूरती का दीवाना। ये फ्लावर्स भी कितने फ्रेश है ना, जैसे कि कल वो था। और एक वो राकेश है, उसे तो अपने ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और उसे याद भी होगा कि उसने आखिरी बार मुझे कब छुआ था। नहीं, अब और नहीं। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए। कस्तूरी, ये सब सही नहीं है। तू किसी की वाइफ है, 2 बच्चे हैं तेरे, ये सब ठीक नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मेरी खुद की भी तो कोई लाइफ है। नहीं, तेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है, तुझे बस तेरे परिवार के लिए जीना है। नहीं, बस बहुत जी लिया मैंने परिवार के लिए। अरे जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। सारिका, यस सर। ये लाइट्स यहाँ कैसे लग रहे हैं? सर बहुत अच्छी लग रही है। सर आप रहने दीजिए ना, हम लोग सब कर लेंगे। आर यू श्योर? सर आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ओके। आदिल, कहाँ खोए हुए हो? कस्तूरी जी, आप यहाँ अचानक से? हाँ, मैं बस यहाँ पास वाले मार्केट में आई थी, तो सोचा क्यों ना घर वालों के लिए यहाँ से बिरयानी पैक करवा लूं। एक बात बोलें? हाँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे आप खास करके मुझे मिलने के लिए इतना तैयार होकर आई हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कस्तूरी जी, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। साफ साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोलने में बड़ी कच्ची हो। सही कहा आपने, हम आपसे ही मिलने आए थे। ये हुई ना बात। तो बताइए,
आपका ये खादिम आपके आगे हाजिर है। खैर ये सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि ये आपके रेस्टोरेंट में ये तैयारी किस चीज की चल रही है? ओह सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गया। आज हमारे पहली एनिवर्सरी है रेस्टोरेंट की। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ? बस ऐसे ही इतनी सूखी सूखी मुबारकबाद देंगे आप कस्तूरी जी? सूखी मतलब? आदिल, अब मैं चलती हूँ। रुकिए, जाते जाते अगली मुलाकात का वादा तो करती जाइए। वादा तो गैरों के साथ होता है ना, अपनों के साथ तो सीधी मुलाकात होती है। जब भी आपका दिल करे आप हमें याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम तुम्हें कितना याद करते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। कस्तूरी, कस्तूरी, अरे कस्तूरी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। कस्तूरी। क्या है राकेश, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये फूल तुम्हारे लिए और ये गिफ्ट भी। और सुनो, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी जाओ। सरप्राइज? हाँ। क्या है सरप्राइज? कस्तूरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। बाहर? हाँ। कहाँ बाहर जा रहे हैं? कस्तूरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो, जाओ 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 जाओ। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। कस्तूरी, लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों? मेरा मूड नहीं है। कस्तूरी, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया और तुम कहती हो मूड नहीं है। हाँ, नहीं है मेरा मूड। अब मुझे जाने दो। जाने दो? कस्तूरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? हाँ? जो तुम मुझसे प्यार के बारे में बात कर रहे हो। ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्योंकि यही सच है। झूठ है। कस्तूरी, कस्तूरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? हाँ हाँ। जरा ये बताओ कि हमने लास्ट टाइम कब टाइम साथ में स्पेंड किया था? कब तुमने मुझे आखिरी बार प्यार किया था? बताना जरा। तुम्हारे पास इन सब सवालों का जवाब हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ बच्चे पैदा किए। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में जॉब की। तुमने सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखा। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसा कमाया। और मेरा क्या? मुझे इस घर में एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया तुमने। कस्तूरी, तुम कहना क्या चाहती हो? सो मिस्टर राकेश, आज के बाद मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी और मुझसे अब कोई भी इस घर में सवाल नहीं करेगा। समझे तुम? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, सिर्फ मेरी। ये क्या जिंदगी हो गई है मेरी? मैं क्यों इतनी अकेली हूँ? मैं क्यों इतनी ज्यादा तन्हा हो गई हूँ? हेलो। हाय कस्तूरी जी। आदिल, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो छोड़िए ना, ये बताइए कि दोबारा बिरयानी खाने आप कब आ रही हैं? नहीं, अभी मन नहीं है मेरा। क्यों? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल आप अपना स्कार्फ यहीं भूल गई थी।
तो बस उसे लौटाने के लिए कॉल किया था। अगर आप अपना एड्रेस भेज देंगी तो मैं पहुंचा दूंगा। 9/16 आशीष विहार। सुनिए, मैं आपकी फेवरेट बिरयानी भेज रहा हूँ, अब उसे खा के एंजॉय कीजिएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इस टाइम कौन आ गया है? जी, एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं आदिल, फ्रॉम आदिल्स बिरयानी रेस्टोरेंट। ये आपकी फेवरेट बिरयानी मैं खुद लेकर आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो आपको इतना परेशान कर रही है। आपकी फेवरेट बिरयानी। थैंक यू। थैंक यू, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत के लिए नहीं, खुशी से लाया हूँ। इस नाचीज को अंदर नहीं बुलाएंगी? ओह हाँ, सॉरी, प्लीज अंदर आइए। ये रही आदिल्स स्पेशल बिरयानी। इट्स ओनली फॉर स्पेशल पर्सन। खाइए। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे? हमारे रहते हुए आप भूखी रहेंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, मैं अपने हाथों से आपको खिला देता हूँ। अरे नहीं आदिल, मैं खुद खा लूंगी, आप रहने दो। आज तो मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। चलिए। कस्तूरी, एक बात कहूं आपसे? क्या कहना चाहते हो? यही कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर वक्त बस आपके ही ख्यालों में खोया रहता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे आपसे इश्क हो गया है। बिरयानी वाला इश्क? हाँ। आप भी ना कमाल का मजाक करते हो मिस्टर आदिल। देखिए, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हैं आप। अगर मेरी बातों पे आपको इतनी खुशी मिलती है तो मैं लाख बार कहूंगा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। लेकिन आदिल, कुछ मत बोलो। बस अपने दिल की सुनो, अपने खुशी के बारे में सोचो, अपने बारे में। मन तो करता है कि आपको इसी तरह देखता रहूं, आपकी आंखों में खो जाऊं। आदिल, अब तुम्हें जाना चाहिए। अरे इतनी जल्दी? हाँ। तुम्हारे लिए और कुछ है मेरे पास। क्या? आपका स्कार्फ। इस नाचीज के रेस्टोरेंट में भूल गई थी आप। नहीं, दीजिए। आदिल, दो ना। आपके इस कीमती स्कार्फ के बदले मुझे कुछ कीमती मिलेगा? आदिल, अब तुम जाओ, ये सब सही नहीं है। प्यार में कुछ गलत नहीं होता। तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। मैं कह रहा हूं ना, यही सही है। प्यार में सब जायज है।
अरे डरो मत। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो बस। आदिल, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? मेरे प्यार पर विश्वास है ना? हाँ, आपने से भी ज्यादा। तो बस जाओ और काम करो। ठीक है, मैं करती हूँ। गुड। नहीं नहीं, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। राकेश, तुम नहा लो जाके। हाँ। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। कस्में खाना एक बात है, उसे निभाना दूसरी बात। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन और आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। कस्तूरी अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ थी, जैसा कि अक्सर एक गृहस्थ जीवन में होता है महिलाओं के साथ। तब उसकी जिंदगी को तहस नहस करने आया लजीज बिरयानी बनाने वाला आदिल। क्या कस्तूरी आदिल के प्यार, अपनी शादी, अपने बच्चों को दांव पर लगा दी? पापा पापा पापा, पहले मैं नहा लूं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, जाओ नहा लो। थैंक यू पापा, लव यू। अरे श्याम, रुको। क्या हुआ मम्मी? अब बाद में नहा लेना है ना, पहले पापा को नहा लेने दो, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। प्लीज मम्मी, मैं नहा लेता हूँ ना। मैंने बोला ना, पहले पापा को नहाने दो, लेट हो जाएंगे वो। चलो आप जाइए, नहा लीजिए, ठीक है? अरे पानी गर्म हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। राकेश, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? पानी में करंट था। पानी में करंट कैसे आ गया? नहीं पता। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। चलो मैं लेके चलती हूँ। कस्तूरी, मेरा टिफिन रेडी है। हाँ बस अभी लेके आई। हाँ जल्दी लेके आओ। कस्तूरी, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे हाँ, तो बस देख रही हूँ। अच्छा चलो, मैं ही देख लेता हूँ। तुम्हारा टिफिन। हाँ लेकिन तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ वो मैं देख लूंगी, जाओ। अरे लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। अरे बाबा फोन तो देख लो। अरे हाँ मैं देख लूंगी। आप जाओ है ना, आराम से जाना, ठीक है? चलो ध्यान रखना अपना। ये आदिल भी ना
किसी दिन मरवाएगा मुझे। ये राकेश क्या भूल गया है? आदिल, आदिल तुम। मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, मेरा यकीन मानो, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बस चला आया। किसी ने हमें साथ में देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? वाह आदिल तुम कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। I love you. I love you too. कोई देख लेगा। तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ यहाँ से। यार। अरे जाओ ना, तुम जाओ। अरे तुम जाओ। आदिल ना मर जाएगा किसी। ये आदिल फिर पता नहीं क्या चाहता है। अरे तुम फिर से क्या हुआ? कोई और आने वाला था क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज। हाँ तो मैं आज नहीं आ सकती? कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। और ये क्या हुलिया बना के रखा है? बाल वाल सब बिखरे हुए हैं। अरे दीदी वो काम कर रही थी ना घर के, वो इसीलिए। ये हुलिया बना के घर का काम कर रही थी? क्या दीदी आप आते ही शुरू हो गई? मुझे तुम्हारी आंखों में झूठ दिखाई दे रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मेरा यहाँ आना? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। आइए अंदर आइए ना। और बता, तेरा ऑफिस वगैरह कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है दीदी। अच्छा वो आप आ गई। दीदी चाय लीजिए ना, आप भी लीजिए। वैसे मैंने तुझे बताया नहीं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बोला है, तो एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ आ गई। क्या? एक हफ्ता? क्या हुआ कस्तूरी? अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो तुम खुल के बोल सकती हो। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ही घर है। हाँ पर शायद कस्तूरी ऐसा नहीं समझती। बस एक मिनट। हेलो। हेलो जानू। अरे आदिल अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और तुम कह रही हो बिजी हूँ। आदिल प्लीज बात को समझो, मैं नहीं बात कर सकती। मैं करूंगी ना तुमको कॉल। लेकिन कस्तूरी मेरी बात तो सुनो। मैं कॉल करती हूँ। किसका फोन है कस्तूरी? वो दीदी बस एक फ्रेंड का फोन है। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? एक फ्रेंड है ना। क्या ये एक लगा रखा है तुमने? कोई 3-5 तो नहीं कर रही हो ना? दिल दिमाग सब कंट्रोल में है ना? आज तो मैं आदिल को खुश कर दूंगी। ये सारी उसने ही तो मुझे गिफ्ट की थी। ये वाली इयररिंग्स पहनती हूँ। इतना सजधज क्यों रही है? कुछ तो गड़बड़ है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी।
मैं थोड़ी देर में देती हूँ। ठीक है, हाँ? ओके मैम। अच्छा सच बताओ, आखिर इस बिरयानी में मिलाते क्या हो? मतलब? अरे मतलब आज हम इस बिरयानी की वजह से ही तो हम दोनों साथ में। हाँ साथ में तो हैं, पर फिर भी एक दूसरे से दूर। आदिल, तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? राकेश से खुद को अलग कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो मुझे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगा। फिर मेरे बच्चे भी तो हैं। यार तुम्हारे बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। मेरा यकीन मानो, हम और दोनों बच्चे बहुत खुशी से रह लेंगे। बस इस राकेश का कुछ करना होगा। ऐसा क्या कर सकते हैं हम? ऐसा क्या कर सकते हैं? उसे अलविदा कह देते हैं। क्या? हाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? इस बोतल की 2 बूंदें तुम्हें और मुझे हमेशा के लिए एक कर सकती हैं। बहुत प्यारा जहर है ये, बहुत प्यार से काम तमाम कर देगा। तो ये गुलछर्रे उड़ा रही है यहाँ पे। इसका तिरिया चरित्र तो राकेश को बताना ही पड़ेगा। देखा आपने, ये था अपराध का पहला कदम जो धीरे धीरे राकेश की तरफ बढ़ रहा था। ये जुर्म की वो दस्तक थी जो राकेश महसूस ही नहीं कर पा रहा था। कस्तूरी अंधे प्यार को पाने के लिए एक बड़ा गलत फैसला ले चुकी थी। कस्तूरी को ये एहसास ही नहीं था कि ये फैसला उसके परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। क्या वापस लौटने के सभी रास्ते दरवाजे बंद कर चुकी थी कस्तूरी, या अब भी बाकी है उसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारी ये बीबी तुम्हारे पीठ पीछे रंगरलियां मनाती है, अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ाने जाती है ये। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम गलत समझ रहे हो। अरे दीदी बस करो, बहुत बोल लिया आपने। अरे क्यों मेरे घर पे आग लगाने पे तुली हो तुम? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो और तुम्हारी ये बीबी जो तुम्हें धोखा दे रही है उसकी साइड ले रहे हो तुम? हाँ, मैं ले रहा हूँ इसकी साइड, क्योंकि ये सच कह रही है। और इसने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि ये रेस्टोरेंट में बिरयानी की रेसिपी सीखने गई थी। और आपकी तो आदत गई नहीं अभी तक शक करने वाली। 1 मिनट में एक औरत की इज्जत को तार तार कर दिया आपने। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुमको पता भी है आदिल कौन है? हाँ, मुझे सब पता है, इसलिए मैं कस्तूरी पे भरोसा करता हूँ। भरोसा? हाँ। इस पे जिस पे तुम भरोसा कर रहे हो ना, ये वहाँ उस आदिल के साथ गले मिल रही थी। नहीं दीदी, मैं गले नहीं मिल रही थी। अरे मैं तो बस उसे बाय कह रही थी। शहर में तो बस इसी तरीके से बाय बोलते हैं ना। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली? ठीक है, जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है, तो फिर इस घर में मेरे रहने का क्या मतलब है? चली जाती हूँ मैं। रहो तुम दोनों अपनी दुनिया में खुश। लेकिन राकेश, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे इस फैसले के लिए एक दिन तुम बहुत पछताओगे। पछताओगे एक दिन, देख लेना। कस्तूरी, दीदी की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें तो आदत है ऐसा बोलने की। राकेश, हमारे बीच बहुत समय से गलत फहमियां हो रही है। मेरी मानो तो हमें अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनके नाना नानी के पास भेज देना चाहिए। इससे हम दोनों को टाइम मिल जाएगा अपनी गलत फहमियों को दूर करने के लिए। ठीक है,
जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा अच्छे से रहना, और हाँ, नाना नानी को परेशान नहीं करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मा हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। मम्मा मैं भी तो आप लोग को बहुत मिस करूंगी। चलो अब जाओ और अच्छे से रहना। चलो 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 बेटा। बाय मम्मा। बाय मम्मा। आराम से ले जाना। अब मेरा रास्ता साफ। राकेश कभी नहीं समझेगा कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। हेलो आदिल, तुम्हारे इश्क में मैंने ये बिरयानी बनाई है। और ये इश्क वाली बिरयानी हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी। तुम्हें पता है, इश्क और जहर दोनों ही जानलेवा होता है। ये मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानेगा। वैसे ये जहर काम तो करेगा ना? इसकी तो कुछ बूंदें ही काफी हैं, और हमने तो कुछ ज्यादा ही मिला दिया है। आज इस बिरयानी को खाने के बाद राकेश का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल। आदिल, तुमने उस दिन मुझसे साथ चलने को पूछा था ना, तो लो, आज मैं तैयार हूँ। आज के बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लो, आ गया हमारा शिकार। अरे वाह, क्या खुशबू है बिरयानी की। चलिए खा के बताइए कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, सच में तुम कमाल की बिरयानी बनाती हो कस्तूरी। किसका फोन बज रहा है? मैं देखता हूं। ये किसका फोन है? कस्तूरी, बिरयानी कैसी लगी? तुम? हाँ मैं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? रोमांस, आशिकी, मोहब्बत मेरी कस्तूरी से। कस्तूरी, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, सही कह रहा है। मैं और आदिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंजू दीदी सही कह रही थी, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना। कस्तूरी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने ये सब किया। मुझे मारने की कोशिश की। कोशिश नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें सच में मारना चाहती हूँ।
और पहले भी मैंने कोशिश की है तुम्हें मारने की, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। आप जाइए नहा लीजिए, ठीक है? हाँ। प्लान तो हमने आज भी बनाया था, बिरयानी में जहर मिलाकर, पर तुम्हारी खुशकिस्मती देखो, तुम्हें तो आज ही मरना है मेरे हाथों। कस्तूरी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या नहीं छोड़ेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आदिल, छोड़ना नहीं इसे जान से मार डालो। धोखेबाज, बहुत शौक है तुझे आशिकी करने की। हाँ करूंगा। आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज तेरा आखिरी दिन है, तुझे यहां कोई नहीं बचा सकता। ए, रुक जा, हथौड़ा फेंक। मैंने कहा हथौड़ा फेंक। कांस्टेबल, दोनों को गिरफ्तार कर लो। ऐसे भी। तू ठीक तो है ना? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया इस औरत के लिए। ये औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है। मैंने तुझे कितना समझाया, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे मुझे तो इसकी हरकतों पे पहले ही शक हो गया था, और इसीलिए इस घर से जाने के बाद भी मैंने इस पे नजर रखना बंद नहीं किया। मुझे पता था कि इसका इस बिरयानी वाले के साथ चक्कर चल रहा है। चल बेटा, तुझे मैं जेल में बिरयानी खिलाऊंगा, और मैडम बची हुई आशिकी जेल में करना। मैडम, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, इनका ट्रीटमेंट करवाओ। ले चलो इन दोनों को। चल तू, चल मेरे साथ। दीदी, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया, अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझे डाइवोर्स दे देती। मेरे और मेरे बच्चों की लाइफ इसने बर्बाद कर दी दीदी। आखिर कैसा है वो प्यार, इसमें जिंदगी और मौत का दांव खेला जाता है। कस्तूरी की एक गलती ने उसकी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके रखी। इसीलिए कहते हैं कि आपको जिंदगी में ऐसे कई मौके मिलते हैं जो आपको आकर्षित करते तो हैं, लेकिन उसका अंत भला हो, अच्छा क्लाइमेक्स हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही हुआ कस्तूरी के साथ। तो रहे खबरदार, बने होशियार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं रवि किशन आपके साथ बना रहूंगा सिर्फ क्राइम फाइल्स में। जय हिंद, भारत माता की जय।